समझा रही हूँ तुझको, बाबुल से मांग ले मुझको, और घर अपने ले चल सजना, घर अपने ले चल सजना, चोली में बिठा के मुझको, कि दो फूल ना खिले तो और ये आंगन मजा न देगा, कि दो फूल ना खिले तो और ये आंगन मजा न देगा, और चूड़ी मजा न देगी, और कंगन मजा न दे। फिलहाल ये चूड़ी कंगन दूसरा है भैया, ये कंगन चूड़ी ये नहीं है। लिखने वाले लिखते हैं कि दो फूल ना खिले तो भाव उसमें दूसरा चलिए, कि दो फूल ना खिले तो और ये आंगन मजा न देगा, चूड़ी है चूड़ी है चूड़ी मजा न देगी, न देगा है मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, तो हम चाहते तो रटना भी दे सकते थे, रटना, लेकिन थोड़ा मैंने काफिया चेंज कर दिया। रटना राम नाम रटना, बात वही कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने ये सोचा कि घटना है तो नना आ जाए, इसलिए मैंने उसको मनना कर दिया, मन ना। उसके अर्थ भी आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए, घटना घटने से पहले अगर किसी ने मनन कर लिया तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये मेरे गीत का भाव, और जिसके लिए हम लोग भी कीर्तन कर रहे हैं तो कहना कि मनना है मन को मनना, मनना है मन को मनना, ओ मन मन को पड़ेगा मनना, मनना। और अगर मुक्ति चाहता है व्यक्ति तो राम नाम का जाप करना पड़ेगा, हर की लीला का गुणगान करना पड़ेगा, और मनना नहीं और मनना है फिर भी नहीं है, तब भी अगर चाहता है आदमी कि मैं जीवित रहूं, जाना नहीं चाहता है, अभी उसे वहां जाना पड़ेगा, उस बात को मानना पड़ेगा। यही विध राखे राम वही विध रहे। अरे मनना अरे मनना है फिर भी मन मन की यही तमन्ना, मन की यही तमन्ना, यानी यही तमन्ना और यही तक रह जाएगी। मन तमन्ना जो है हमारी यही रखी रह जाएगी, अगर हम जाना नहीं चाहते तो जबरदस्ती ले जाएंगे। आपका कहना पड़ा मन से राम भजन,
अपनी मालाओं के। क्या बात, अगर भगवान की माला का जाप करना है तो दामन की जरूरत पड़ेगी। देखिए भाई, अरे मन के राम भजन में, मन के मन के माला के हर एक दाने को मन का भी मन कहा जाता है। इसलिए अरे मन के मन में, अरे दामन ही काम आए। और ये मन और ये मन साथ न देगा। अगर ये साथ नहीं दे रहा है तब कौन आएगा कि ये मन साथ न देगा, तो वह मन ही काम और हमको ईश्वर के पास पहुंचना ही पड़ेगा। और वो मन काम आएगा, अर्थात उनके यमराज मुझे लेकर जाएंगे। घटना का रूप बदल गया है। ये रहा यथाशक्ति जवाब। वैसे कोमल जी, आप तो पहली बार मिली हैं और मुझे कोई टोकता नहीं है जवाब के लिए। हर मंच पर मैं कहता हूं इस बात, अगर वो सोच ले कि जवाब का भावार्थ क्या है। जैसे हम बचपन से गुरु जी के भी गीत सुनते चले आए हैं और हरिकिशन जी में, मान्यवर गुरुवर हरिकिशन जी के गीतों में यही खासियत थी, वो जवाब के टुकड़े नहीं पकड़ते थे, एक स्टेंजा पकड़ लेते थे, उसी में पूरी बात कह देते। भावार्थ समझे। चलिए एक गीत और पढ़ रहा हूँ। हाँ, जवाब आया है आपका, बहुत ही बढ़िया आया है, बहुत कठिन गीत भी है। और इसका जवाब अगर तुलसी दल है तो दल से देना चाहिए, तो बेलपत्री से जवाब होता। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, बेलपत्री को मैंने नहीं लिया, क्योंकि बेलपत्र से केवल शिव जी की ही पूजा होती है। ठीक है, अगर मैं चाहता तो कुश ले लेता। एक मिनट जवाब हो जाने दीजिए, इसके बाद तो विराम होगा ही। कुश ले लेता, क्योंकि कुश के द्वारा ही बहुत से काम होते हैं, पैती बनती है, विवाह होता है। ये सब हमारे और राजकुमार जी के ये खंडे हैं जो फैले हुए हैं। और गुरुवर जी के भी गीत इसी पर कई आधारित हैं। चलिए, लेकिन मैंने लिया क्या, ये देखिए, बिल्कुल अगर नई बात लगे, सुनिए। कि ताना रे सुन प्रिय, कल भी हमें चाहोगे उतना। और जब तक सूरज निकले ज्योति, सूरज चांद में जब तक ज्योति रहे, जब तक सूरज निकले ज्योति, और जब तक सागर में तुझे सत्य है, लेकिन कहना पड़ा मेहमान नगर की बन जा, मेहमान नगर की बन जा एक रात के लिए। और मेरा गीत भी इस
इसी बात को दर्शाता हुआ है, लेकिन आपने खंड गीत गाया है। एक रात की बात 4 युगों से मैं लाता हूँ कि मेहमान नगर की एक रात के लिए कि मैं जन्मों से कैसा हूँ, मैं जन्मों से कैसा हूँ तेरे साथ के लिए। लेकिन रुकने वाली नहीं मैं, और मैं भी कोमल जी, अरे रुकने वाला नहीं मैं एक रात के लिए। कहना पड़ा कि मेहमान नगर की बन जा एक रात के लिए, मेहमान नगर की बन जा। जवाब सुनिएगा शिवानंद भैया, देखिएगा प्रयास है, अगर जवाब लगे कि है तो समर्थन चाहूंगा। अरे जल 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 सब पिए, जल 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 सब पिए। क्या जल? सारी दुनिया जल के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि जलम एव जीवनम। क्या बात है, जलम एव जीवनम, ये भी लिखा मिलता है पानी टंकी वालों से। कहना पड़ा कि गंगा जल जलों में जल है, ये तो जल रहा, जल की उत्पत्ति कहाँ है? सागर जल है, गंगा जल है, कई प्रकार के जल है, अश्रु जल है, लेकिन यहाँ ये नहीं दिखाना है जल की बात। और ये गंगा कौन सी है? ये गंगा भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा नहीं है। ये गंगा वो है जिनको श्राप दिया गया किसी के द्वारा, और वो नदी के रूप में जल बन करके बह रही है भैया शिवानंद जी। और वही जल शिव जी के राज्याभिषेक के लिए चढ़ाया जाता है। गंगा जल के अलावा भगवान के पूजन में जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि तुलसी दल के साथ भी जल चढ़ाया जाता है। हाँ, गीत का भाव आप समझिएगा। अगर चाहो केवल तुलसी ही चढ़ा दी जाए, तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। क्या बात है, तुलसी के साथ में जल भी चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गंडकी नदी का जल माना जाता है। क्या बात है, गंडकी नदी बनी वो भगवान के ऊपर चढ़ती है आज भी और चढ़ेगी। शिवपुराण काशी प्रकाशन सुनिएगा कि गंगा जल जलों में जल है और इस जहान के लिए कि जल जग में बहुत जरूरी, पानी की जल जग में बहुत जरूरी। क्या बात है, और सबके प्राण के लिए। और परम सम्मानीय हमारे छोटे भाई बहुत अच्छे कीर्तनकार, दूर दूर तक भैया की ख्याति है, और यह सब कृपा परम पूज्य गुरुवर सराय जी की है। ये 121 मुद्राएं प्रदान हुई है भैया श्री चंद्रभान मिश्र निडर जी के घर के द्वारा। पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, नमन है। सभी से हृदय से नमन करता हूँ और सभी से आशीर्वाद की कामना।
इस जहान के लिए। और जल जग में बहुत जरूरी है पान के लिए। पान के लिए अगर पान का पत्ता बाल्टी के पानी में न भिगोया जाए और पत्ता न कोई पान जैसा। और जल कहाँ जरूरी है कि जल अतिथि के लिए जरूरी सम्मान के लिए। कि जल जग में बहुत जरूरी है प्राण के लिए। जल जग में बहुत जरूरी है प्राण के लिए। जल जग में बहुत जरूरी है प्राण के लिए। अगली बात कि जल जीवन है संजीवन है। जल जीवन है और संजीवन है। क्या बात है? जल जीवन है संजीवन है। और जल जीवन और जल ही से ये जन जीवन है। और अब आपकी तुलसी किससे जिंदा है? और जल जल से जीवित है ये तुलसी। अगर तुलसी पर पानी न चढ़ाया जाए तो जमीन से पानी न मिले, रस न मिले, ये तुलसी मर जाएगी। हाँ, झुराई जाएगी। आपका जल और जल से ही जीवित है तुलसी। और जल नहीं मिला बिल्कुल झुलसी। ये कहना पड़ा। और पीते हैं जल सभी। कहना पड़ा। जल जग में बहुत जरूरी। और जल के लिए श्रवण के प्राण चले गए। क्या बात है? जल के लिए ही चले गए। जल से संक्षिप्त में बता रहा हूं, जल से ही राजा सगर के सभी पुरखे स्थापित जल से ही जल गए। कहना है जल बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे तुलसीदास से कहीं कमजोर जल नहीं। सुनिए कि जल जग में बहुत जरूरी जहां के लिए। अंतिम बात कहना है, इसीलिए कहना पड़ा जल 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 यानी एक पत्नी अपने पति से भी जल मांगती है तो कहना पड़ा। अगली बात सुने कि सभी देवों ने है चढ़ाया जल। और ये बहुत ही अमूल पुरस्कार परम सम्मानीय आदरणीय श्री चेतना आजाद जी गोंडा आपके कार्यक्रमों द्वारा 151 मुद्राएं आई हैं। पार्टी की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद है और मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। अंतिम बात सुनिएगा कि गंडकी, जब गंडकी नदी पहले महिला के रूप, स्त्री के रूप में थी, श्राप के कारण जब वो नदी बनी तो देवताओं ने उसी जल को लेकर के और भगवान
राम की पूजा की। जय हो। कहना कि सभी देवों ने है चढ़ाया जल, और तब से ही कि तब से ही ये, और वही सालिग राम पे चढ़े ये जल। कहना और परले में भी बात सुनिए कि परले में भी मिला जल ही जल। परले में मिले बस जल ही जल, जल से गए हैं पुरखे, जल से जाए सब पाप जल। गंगा नदी में डुबकी लगाओ, पाप से अपने मुक्ति पाओ। हमने सोचा गंगा जी को छोड़ा न जाए, और सरयू का जल भी चढ़ता है राज्याभिषेक में। क्यों चढ़ता है कोमल जी? सरयू अविवाहित है, कुंवारी है। क्यों चढ़ता है? कुछ कारण है। कहना पड़ा और नहाते जल सभी स्नान किया जाता है। परम सम्मानीय आदरणीय भैया श्री उमा शंकर श्रीवास्तव जी जिहुरा मरोटा, आपके कर कमलों द्वारा 151 मुद्राएं आई हैं। भगवान भोलेनाथ करोड़ों की संपदा प्रदान करें, पूर्ण परिवार को, नात रिश्तेदार को, सभी को, और भाई पटीदार को सलामत रखें, और भगवान अपनी कृपा बरसाते रहें। परम सम्मानीय कोमल क्रोधी जी के लिए भी कह रहा है कि भगवान आपको भी सलामत रखे, ये मेरी तमन्ना है। कहना पड़ा कि चले अतिथि को भी पिलाते, और चला अभिषेक कराते, एक और कि चला अभिषेक करवाते शिव भगवान के। इसलिए कहना पड़ा और जल पीना बहुत जरूरी। अभी चल रहा था, अब स्वयं पीना है कि जल पीना बहुत जरूरी। और एक बात और देखा होगा, रहीमन पानी राखिए, तो कहना पड़ा कि जल पीना बहुत जरूरी। दरबार में बैठे हुए हैं, अब कमेटी का निर्णय है